अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब का एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करने चले हैं कि जिस वीडियो क्लिप के अंदर उनका कहना ये है कि एक आलिम को तुम टारगेट करते हो तो एक आलिम के बदले इलाके का नाम लेकर उन्होंने कहा कि 30,000 बंदे तैयार रहें। मज़ीद उन्होंने कहा कि मेरी ज़ुबान तो गंदी है, हम बदनाम हो चुकी हैं दुनिया के अंदर। और ये अजीब बात है कि उलमाए किराम को हर कोई टारगेट करता है, हुकूमत के लोगों को। और आगे उन्होंने बहुत सख्त लफ्ज़ बोला। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिंजीरों को इतना सख्त लफ्ज़ बोल दिया, कोई टारगेट नहीं निकलता, सिर्फ उलमाए किराम टारगेट हैं। मज़ीद आप स्क्रीन पर डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब का वीडियो क्लिप समाअत कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो क्लिप समाअत कीजिए। मेरी बहुत गंदी जबान है, इसको समझे। नाक हमारी कट गई है, हम पूरी दुनिया के अंदर रुसवा हो गए। हुक्मरानों से चुन चुन करके और जिम्मेदारों से चुन चुन करके 30,000, तो इसका बदला अल्लाह ले ही लेगा। आप कहते हैं कि कभी तालिबान है, कभी कहते दाइश है। आखिर आपके किसी बड़े हाकिम को मार करके वो जिम्मेदारी क्यों कबूल नहीं करते? आपके किसी खिंजीर को मार करके क्यों नहीं कहते कि हमने किया है? हमने लाखों शुहदा को दफन कर दिया। आज इदरीस का कसूर यही है कि वो बुखारी पढ़ा रहा है। आपके 4 सद्दा का इलाका, जामे हक्कानिया और जामे नोमानिया, 4 सद्दा और पेशावर, ये सिर्फ आज गमज़दा नहीं है, रंजीदा खातिर नहीं है, मुसीबत ज़दा सिर्फ आपके इलाके नहीं है। आज मिल्लत इस्लामिया पूरा पाकिस्तान, सिर्फ नहीं, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान वाले जो जिम्मेदार हजरात है वो तो सिर्फ यही है कि गटर के मेंढक है। यही इलाके के अंदर भी, पाकिस्तान में भी लोग उन जिम्मेदारों को, बड़ों को लानतें भेजते हैं। यहाँ भी उनकी कोई हैसियत नहीं है। बाहर क्या होगा? इदरीस वो इंसान है कि आप अल्लाह मग़फ़िरत कामिल फरमाए, सिर्फ मौलाना मोहम्मद इदरीस, वो पेशावरी आप उनको नहीं कहेंगे, 4 सदवी नहीं कहेंगे, वो जामे नुमानिया और जामे हक्कानिया के शेखुल हदीस नहीं थे, बल्कि मौलाना इदरीस के लिए आज पूरी मिल्लत इस्लामिया जहाँ जहाँ भी मुसलमान है, खुदा जानता है कि हर एक इस तरह गम से निढाल है और हर बंदा इस काबिल है कि हम उसकी ताज़ियत करें। मैं खुद भी आज आपकी ताज़ियत करने के लिए नहीं आया हूँ, आपको तसल्ली देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आया हूँ कि आप मुझे तसल्ली दे दें। मैं इसलिए आया हूँ, हर बंदा और हर मुसलमान, चाहे दुबई में हो, कतर में हो, और यह कि सऊदीया में हो, बरतानिया, बाहर जहाँ जहाँ भी मुसलमान है, आज हर बंदा मेरे हुक्मरानों से यही अपील है कि अल्लाह के लिए इतनी लानतें आप कैसे उठा सकते हैं? इतनी लानतें कि करोड़ों और अरबों खरबों इंसान जो आपको लानतें भेज रहे हैं कि आप उलमा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करते। अल्लाह के लिए नाक हमारी कट गई है, हम पूरी दुनिया के अंदर रुसवा हो गए। जहाँ तक मिल्लत इस्लामिया और मुसलमानों का नुकसान है वो तो नाकाबिले तलाफ़ी है। इस किस्म का नुकसान है कि हम जिंदगी भर मौली मंजूर जैसे लाखों मौलवी जोर लगाएं, इदरीस तक नहीं पहुँच सकते। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह की खुशबू बिल्कुल अलग है। फूलों में हर एक की खुशबू है, लेकिन मौलाना इदरीस की खुशबू मैंने अपने बुजुर्गों में न देखी, न इसकी तवक्को है, न बुजुर्गों में और उलमा में इसकी तवक्को है। हर इंसान का दिल जीता हुआ आज हम सब गमज़दा है, लेकिन हुक्मरानों से मेरी गुजारिश है कि इस बात को समझ लेना। इब्न अब्बास की एक बात आपको पेश करके रुखसत चाहूँगा, मुझे भी जाना है। इब्न अब्बास फरमाते हैं, अगर कोई किसी नबी को कोई कौम शहीद करती है तो फिर उस नबी के बदले में अल्लाह पाक 70,000 इंसानों को मौत की घाट उतार देता है। एक नबी को अगर कोई नाहक 70,000, तो ये तो ज़ाबिता है और उसूल है। उसके अलावा लाखों को अल्लाह जहन्नम में कैफिर किरदार में पहुँचा देता है। इसी के ज़िमन में लिखा है कि अगर कोई आलिम रब्बानी को, किसी आलिम को, मासूम को, फ़कीर को शहीद करता है कोई कौम, तो 30,000। इसलिए 4 सद्दा वाले और पेशावर वाले आप तैयार हो जाएं। आसमान के रजिस्टरों में आप कर्जदार हैं, खुदा आप में से 30,000 को तो मौत के घाट उतार ही देगा। हुक्मरानों से चुन चुन करके और जिम्मेदारों से चुन चुन करके 30,000, तो इसका बदला अल्लाह ले ही लेगा। हम सबको अल्लाह की तरफ दौड़ना है। जी हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर आपने कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जामिया सिद्दीक़ा कराची के मोहतमिम और शेख डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब का वीडियो क्लिप समाअत किया। वीडियो क्लिप के अंदर आपने सुना वो किस दर्द दिल के साथ किस तरीके से गुफ्तगू फरमा रहे थे। और हज़रत शेख इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को जो टारगेट किया गया, वहीं 4 सद्दा के इलाके में गए, ताज़ियत के मौका पर उन्होंने ये गुफ्तगू की जो क्लिप हमने आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो पर आप डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब की बात से मुत्तफिक हैं? आप उनके इस बात पर उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उन्होंने बात ठीक की है या उनकी बात गलत है, कोई इख्तिलाफ है आपको? अगर बात ठीक है तो ठीक, अगर आपको कोई इख्तिलाफ है तो अपना इख्तिलाफ कमेंट में ज़िक्र कीजिए, लेकिन उन अल्फाज के साथ कि अगर कभी वो अल्फाज आपके साथ, आपके लिए इस्तेमाल किए जाएँ तो आपको बुरे ना लगे। ये भी आपने सुना उनके वीडियो क्लिप के अंदर कि उन्होंने एक हदीस मुबारका पढ़ी और साथ कहा कि कोई अम्बिया को, एक नबी को शहीद करता है तो उस वक़्त भी उन्होंने बताया कि उसके बाद उन्होंने कहा इसी की तशरीह में किसी आलिम को टारगेट करने पर उन्होंने सारी बातें की हैं। मज़ीद इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी बात के बाद ज़रूरत ही नहीं रहती कि उसके बाद उस टॉपिक पे कोई बात की जाए। बाकी उनकी वीडियो के हवाले से, उनके इस बयान के हवाले से एक हंगामी बयान है उनका, अब क्या कहेंगे। इससे पहले मौलाना हनीफ जलंधरी साहब ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की
मौलाना फजल रहमान साहब मुख्तलिफ जगहों पे आवाज़ उठा रहे हैं, अभी तक कातिल के हवाले से कोई खबर कन्फर्म नहीं सामने आई कि उनके कातिल गिरफ्तार हुए या नहीं। असल मामला यहाँ पे बनता है, मुख्तलिफ उलमा इकराम की वीडियोस सामने आ रही हैं, वीडियो क्लिप्स, उनके हंगामी बयानात। उनका कहना है कि टिकटॉकर को टारगेट किया जाए तो चंद घंटों के बाद 8 घंटे, 10 घंटे, हद 24 घंटे, मतलब एक मखसूस मुद्दत है, एक मखसूस वक्त है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, गिरफ्तार भी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन दिन दिहाड़े उलमा किराम को यूं टारगेट किया जाता है, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बाद भी कुछ मालूम नहीं, तो इस पे वो सवाल उठाते। और दूसरा, KPK के इलाके में तकरीबन हर रोज़ की तरह हमले होते जा रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि इन खारजियों को, हमला करने वालों को कौन है, वो अपनों की शक्ल में है, कोई बेगाना है क्या, जो भी है, किसी का एजेंट है, उनको गिरफ्तार करें, जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि पाकिस्तान अमन का गहवारा बने और हम सब मिलकर पाकिस्तान को मज़ीद तरक्कियों की तरफ ले जा सकें। पाकिस्तान को हालिया जो बदअमनी चल रही है, इस हवाले से भी और इसके अलावा भी आप पाकिस्तान को अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।